तो देखो पिछली बार हम बात कर रहे थे, एक मुद्दा था प्रकृति का। अभी परसों पहले दिन भी कोई आया, कोई कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बाद सनातन की जागृति, कोई कह रहा सनातन। अरे सनातन की जागृति तो अनन्य वर्षों से, आज तक ना तुम्हारी साइंस पता लगा पाई, ना पता लगा पाए। बोले भगवानों के जितने मंदिर हैं सब सिंधु सभ्यता के बाद मंदिर हो सकते हैं, लेकिन सनातन सिंधु सभ्यता के बाद है ऐसा तो मैं नहीं मानता। क्योंकि हमारे सनातन में कहीं भी देखा जाए, मैंने पिछली बार भी हमने कहा था, मंदिर जो हैं, मूर्तियां जो हैं, प्रतिमाएं जो हैं, वो क्या है? वो मात्र एक स्रोत है भगवान की तरफ प्रभावित करने का, भगवान की तरफ आकर्षित करने का एक माध्यम है। जैसे घर में बिजली आ रही है ना, तो ट्रांसफार्मर होता है जो उसको जितनी आवश्यकता है उतना करंट बना के भेज रहा हो, तो ऐसी मंदिर है। भगवान हर जगह व्यापक है, लेकिन एक स्थान जहां व्यक्ति जाकर के अपनी भावनाओं को जागृत कर सके, अपनी भावनाओं को रख सके और एक कल्पना कर सके, हाँ भगवान ये है और यहां से सुनवाई होती है, तो एक मात्र स्रोत है। नहीं तो अगर देखा जाए तो हमारे सनातन में कहीं भी हर जगह कहते हैं ना, कण कण में भगवान है जी, कैसे सिद्ध करो? हमने पिछली बार भी बताया था, पिछली बार के सत्संग में आपने शायद सुना हो, पंच महाभूत, पंच तत्व, भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर, ये पंच तत्व ही भगवान है। इसीलिए कहते हैं भगवान कण कण में समाहित है, और हम इन्हीं पांचों तत्वों की हमेशा पूजा करते हैं हमारे सनातन में। अगर देखा जाए, अच्छा, पीपल की पूजा हमारे शास्त्रों में कितने साल से वर्णित है, और जब से वो वर्णित है, क्या कोई सी साइंस थी? और इतने सारे पेड़ पौधों में सबसे महत्वता सिर्फ पीपल को क्यों दी? यानी कि हमारे पूर्वज जानते थे कि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे 24 आवर ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो आज की साइंस के जो साइंटिस्ट हैं वो मूर्ख हैं, यानी कि जो पुराने बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो उनकी साइंस ज्यादा स्ट्रांग थी। नहीं, जिन्होंने पंचांग बनाया आज से लाखों साल पहले, तब कौन से टेलीस्कोप थे जिनको देखा जा सकता हो कि सूरज वहां है, चंद्रमा यहाँ है, और वरुण वहां है, और ये ग्रह यहाँ वहां है। लेकिन उन पंचांग में पूरे 9 ग्रहों का जिक्र किया गया है। 5 रुपए का पंचांग, आने वाले 100 साल बाद कौन सी तारीख, कौन से नक्षत्र, कितने बज के कितने मिनट पे ग्रहण पड़ेगा, ये बता सकता आज। आपकी नासा की साइंटिस्ट सैटेलाइट बता सकती हो तो बताओ। आपकी सैटेलाइट नहीं बता देखो, है तो सही। क्यों जी? हमारी सुन ले करो थोड़ी सी, हम कभी कभी बोले ना तो हम मना कर दे, हम बोलना बंद कर। एक ज्योतिष ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे, अब नासा का कोई साइंटिस्ट उनके पल्ले पड़ गया, तो नासा का साइंटिस्ट उन्हें अंतरिक्ष की कहानी सुना रहा है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी के नीचे कोई शेषनाग नहीं है, सब मिथ्या बात है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उसने कहा हमारी साइंस ने, हमारी नासा ने 40,000 करोड़ का खर्चा करके अंतरिक्ष में छिपे सारे ग्रहों की खोज की है। अब होते ना कुछ लोग ऐसे भक्तिशील आदमी होते हैं, लेकिन वो साफ कह रहे हैं बाबा पीने को मना मत करिए, तो उनकी सुबह दुनिया की तो चाय वो है, उनकी डटक खोल करके होगा, वो तड़के ही पौआ मार लें तो सेट मिलेंगे, और उनसे बड़ा अध्यात्म धर्मात्मा कोई नहीं है। वो निकला जा रहा था, उसने साइंटिस्ट की बात सुन ली, बोले क्या कह रहा था? बोले 40,000 करोड़ खर्च करने के बाद तुम्हारी नासा ने पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों की खोज की है? बोले हाँ बिल्कुल की है। बोले 50 रुपए पंडित बैठा इसको दे, उन सारे ग्रहों की दशा बदलने की क्षमता रखता है, मात्र 50 रुपए में। क्यों चाचा? तो कौन बड़ा, साइंटिस्ट या पंडित जी? हैं? और सबसे बड़ी बात देखा जाए, जितने आपके सनातन में उपाय हैं, नियम जिनको कहते हो ना, नियम उपाय, एक नियम एक उपाय ऐसा नहीं है जो सिद्ध करता हो कि वो मिथ्या है, आडंबर है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं। हम सिद्ध कर सकते हैं एक भी। घंटा क्यों बजाते हैं? कभी गौर करो, पूछो साइंटिस्टों से जाकर के, वैज्ञानिकों से जाकर पूछो
कि घंटे के बजाने के बाद उसके नीचे खड़े होने का क्या कारण है, क्या रहस्य है और क्या सुख है? नहीं, क्या सकारात्मक प्रभाव है और कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? पूछना एक बार जाकर। किसी से पूछना, कोपर के लोटे में जल भर के सुबह सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय होता है डी रेडिएशन की किरणों के साथ, उस समय सर के ऊपर से उस लोटे को धार बना करके छोड़ना और सूरज के नतमस्तक सामने खड़े होकर के ये कार्य करना, इसका क्या प्रभाव है? पूछना एक बार किसी, कोई जवाब दे तो पूछना, ना जवाब दे तो हमारे पास आना, हम दे देंगे। किसी से पूछना कि दरबार में, मंदिर में, किसी भी स्थान पर, दिव्य स्थान पर जाकर के दंडवती लंबे लेटने का क्या अर्थ है, उसका क्या प्रभाव है, कितना नकारात्मक और कितना सकारात्मक, और महिला क्यों लंबी दंडवती नहीं कर सकती? भारतीय महिलाओं के 9 श्रृंगारों का रहस्य क्या है? साइंस से मिलाकर के, ऐसा नहीं खोपड़ी जनक कोई भी बात कर दी, नुक बाबा नुका नुक लहसुन प्याज क्यों नहीं खा सकते नुक, ये राक्षसों से बने हैं, ये राक्षसों के मूत्र से बने, ये राक्षसों के मल से बने, ये राक्षसों खून से बने, बकवास बात में मतलब की बात कर रहे हो। क्यों बने राक्षसों, कहां वर्णित है, किसने देखा? मुद्दे पे आओ, वो बात बताओ जो आज का यूथ जानना चाह रहा है, वो बात बताओ जो साइंस से रिलेटेड बात हो, जो वो बात बताओ जो आज का विज्ञान कह रहा हो, वो बात बताओ जो लोगों को अंधविश्वास की तरफ नहीं बल्कि अपने सनातन की जागृति की तरफ लेकर जाए। लहसुन प्याज ना खाने का सिर्फ सीधा सा अर्थ है, लहसुन प्याज उन लोगों के लिए मना किया जाता है जो साधना में अधिक रहते हैं, भजन पूजा पाठ में अधिक रहते हैं, जिनको अधिक से अधिक भगवान में लीन होना है या किसी कार्य पर कंसंट्रेट करना है, उन लोगों के लिए लहसुन प्याज, लाल मिर्च, इन सब चीजों का परहेज। एक लहसुन प्याज ही नहीं, लाल मिर्च का भी, लहसुन प्याज का भी, इवन गरम मसाले जितने भी आपके हैं इनका भी। क्यों? कारण ये सब उत्तेजक पदार्थ है। लहसुन हुआ, प्याज हुए, ये उत्तेजक पदार्थ है, लाल मिर्च हुई उत्तेजक पदार्थ। इनको खाने के बाद बीपी हाई मिलेगा, गुस्सा आएगा, उच्चाटन रहेगा, ध्यान नहीं लग सकता, कहीं किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, इरिटेशन जागृत होंगी, नहीं होंगी। जब किसी इंसान को पैरालाइज्ड हो जाता है तो डॉक्टर्स पता क्या कहते हैं, अगर वो रिकवर कर रहा होगा तो डॉक्टर्स कहेंगे कि इसको 2 लहसुन रोज सुबह भून करके खिलाना शुरू कर दो कच्चे, कहते हैं ना। क्यों कहते ऐसे रही है जैसे एक सामने कही डॉक्टर, गर्दन बड़ी स्टाइल में लाई, हाँ मेरे सामने कही डॉक्टर, लेकिन हाँ बहना कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर के एक हिस्से का रक्त संचार बिल्कुल शून्य पड़ गया है, हो ही नहीं रहा। कब हुआ? आप देखो पैरालाइज कब हुआ, यानी कि एक हिस्से में ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो गया, अब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा तो उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। अब उसका रिलेशन कहां से है? उसका रिलेशन है सुषुम्ना नाड़ी से। ये सुषुम्ना नाड़ी है। अगर ये सुषुम्ना नाड़ी 2 पार्टों में होती है, यहाँ मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच। अब पूछो पंडित जी से जाकर के, किसी साइंस से जाकर के, कि यही तिलक क्यों लगाया जाता है, यहां तिलक क्यों नहीं लगाते? बताओ, तिलक यहां भी तो लगाया जा सकता था, यहां भी तो लगाया जा सकता था, यही क्यों लगता है? और क्या कारण है? तिलक के पीछे चावल लगाए जाते हैं, अक्षत क्यों लगाए जाते हैं? गेहूं के दाने क्यों नहीं लगाते? चावल ही क्यों? गेहूं के दाने, धान के दाने, जो कुछ भी लगा सकते थे, चावल ही क्यों? क्या अर्थ है कारण चावल का? अब सोचने वाली बात है। बताओ कौन सा साइंस तुम्हारा मूर्ख बनाता है? कौन कहता अंधविश्वास की तरफ तुम जा रहे हो? बल्कि तुम साइंस पढ़ के अंधविश्वास की तरफ जा रहे हो, ये मैं कह रहा हूं। और बताओ, एक पढ़ाकू आदमी बता दो जो अपने परिवार में अपने माँ बाप को छोड़ो, अपने समाज को सम्मानजनक दृष्टि से देखता हो। 4 किताबें पढ़ने के बाद मैं समझता मैं लेफ्टिनेंट बन गया। और एक अनपढ़ आदमी मैं बता दूंगा 4 चौकी सा करके सेवा करता हूं। एक अनपढ़ के घर में बता दो कौन सा माँ बाप भूखा मर रहा, और एक पढ़े लिखे के घर में मैं बता दूंगा उसके कितने माँ बाप अनाथ आश्रमों में पड़े हो जाता। किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं है, संस्कार महत्वशाली है, और संस्कार परिवार से मिलते हैं। एक कबूतर हुआ, बगुला हुआ, जितने जीव जंतु पक्षी हुए ना, ये किसी स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं भेजते, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करवाते, बेटा तू बीटेक कर ले, तू घोंसला बनाना सीख लेगा, वहां जाके इंजीनियर बन जा। नहीं, वो हर प्रकार की शिक्षा खुद देते हैं, हर प्रकार की, बैठने से लेकर उड़ने तक, उड़ने से लेकर के दाना खाने तक, दाना खाने से लेकर के घोंसला बनाने तक,
फुल ट्रेनिंग खुद देंगे जाकर। और जब वो कैपेबल हो जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ आज हमारा बच्चा बिल्कुल अब है, उड़ने लायक है, कहीं भी जा सकता, आ सकता, घोंसला बना सकता, चोंच मार के सबसे पहले घर से बाहर कर देंगे खुद, और अगले बच्चे की तैयारी में लग जाए। ये प्रकृति। और तुम पैदा हुए तो केयर टेकर लगा दी। ये कौन है? ये हमारे बच्चे को संभालती। माँ बैठ गई, तुम क्या करती हो? गुरुजी मैं तो काम में रहती हूँ, ऑफिस जाना होता है। अच्छा, बच्चे को दूध? मेरे को तो आता ही नहीं गुरुजी, मशीनें ला रखी है, थोड़ा बहुत निकल आता ठीक, नहीं तो ऊपर पाउडर का पिलवा रहे। तुम टिक्की चाउमीन मोमोज खाओगे और दुनिया भर की कोल्ड ड्रिंक फलाना ढिमकाना पियोगे तो तुम्हारा कहां से दूध उतरेंगे बताओ? क्यों? 70% सिजेरियन हो रहे हैं, 70% सिजेरियन हो गए। उसके बाद कह रहे हैं हमारा शरीर फूलता जा रहा है, अब हम जिम ज्वाइन करेंगे। जिम ज्वाइन कर रहे हैं, वहां जाकर के उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां जाकर के एक नए नियम, बोले क्या? बोले कपड़े जिम के अनुसार पहनने होंगे। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सटे हुए, जिसमें टंग की नस भी दिख जाए ना। अब उन प्रभावशाली कपड़ों को देख करके फिर चार लोंडा और खड़े हो जाएंगे, फिर वे नैन में टक्का करेंगे। नैन में टक्का करेंगे, किसी एक के साथ कांटा भिड़ना जरूरी है। टांका भिड़ते के साथ पति का महत्व खत्म, उसका महत्व शुरू। फिर कुछ दिन बाद आकर के घर में जैसी स्थिति बनेगी, नीला ड्रम तैयार। अरे सबसे बड़ी बात छोड़ो, अभी कुछ दिन पहले एक घटना अभी मैंने तो देखी। एक महिला का चक्कर अपने ही घर में पंखा ठीक करने वाले सु, और पंखा ठीक करने वाले सु चक्कर होने के बाद जब पति को पता लगा तो दोनों ने मिलकर के पति की हत्या कर दी। अब तुम कह रहे होगे कि ये तो आम बात है जी, सारी अब आजकल ऐसी कहानी ज्यादा चल रही है। समस्या वो नहीं है पति की हत्या कर दी या उससे उसका अफेयर होगा, समस्या है कि पति मारा किस चीज को। सोचने वाली बात। भाई साहब क्या कहते हो साड़ी के अंदर पहनते नीचे, क्या कहते हैं बाबा? अरे साड़ी के नीचे पहनती है ना महिलाएं, हाँ पेटीकोट, उसके नाड़े सु, अपने पेटीकोट के नाड़े सु पति का गला घोट के मार दिया। मैं ये सोच रहा मैं कि जब ये कोर्ट में जाएंगे, जज साहब कहेंगे कि मर्डर वेपन कहां है, तो क्या निकाल करके बोले साहब ये रहा मर्डर वेपन। तो देखो, चक्कर में हो विनोद भैया, चक्कर में न चढ़ियो, महिला है, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। नो मत सोचियो खुरपिया फावड़ी बंदूक गमछा कुछ लेकर के आएगी हो, उसके लिए छोटी सी डोरी भी काफी है। तो मुद्दे की बात यह है